उन्होंने बच्चों, जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं इंटीग्रल की 7.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इधर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था हमने समाकलन यानी फॉर्मूले के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। और उससे पिछली वीडियो में हमने समाकलन के बारे में बताया कि क्या है समाकलन का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। आज हम समाकलन की प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं 7.1, ठीक है। अब 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका इधर sin 2x and dx, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है, यदि आपको इसका तो उत्तर मिल जाएगा आपको प्रश्नावली में, यदि उत्तरमाला में, ठीक है। यदि उत्तरमाला में इसका उत्तर नहीं मिले, इसका उत्तर नहीं मिले तो कोई घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रश्नावली है ऐसी, प्रश्नावली है ही ऐसी, क्योंकि इसके एक क्वेश्चन के अनेक तरीके बन जाते हैं और अनेक उत्तर निकलते हैं और वो सही होते हैं, ठीक है। जब भी तो बोर्ड लेवल में इस प्रश्नावली का महत्व दिया जाता है और अधिक नंबर की जाती है प्रश्नावली, ठीक। हम इस क्वेश्चन के बारे में बताते हैं आपको कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। आपने साइन का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद भी होगा बेशक, क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है। कोई फॉर्मूला इधर लगा मैं, इसको आप क्या मानो एक्स मानो, इसको क्या एक्स मानना है, इसको से मत घबराओ, तो कांस्टेंट है, ये तो पदों के रूप में आया नीचे, ठीक है। इसको आप एक बार एक्स मानो, ठीक। हमने किया आई तो साइन का माइनस कोस एक्स, इसको एक्स मानो 2x, 2 है तो इसके नीचे है पदों के रूप में 2 और ये प्लस सी, प्लस के साथ प्लस से जुड़ना आवश्यक है, ठीक है। ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है आपका इस तरीके से होगा। इसका सेकंड पैटर्न एक और होता है, सेकंड पैटर्न आप समझ लेंगे। सेकंड पैटर्न हमने इस क्वेश्चन को sin 2x dx, हमने इसको क्या माना 2x बराबर t मान लिया ना, 2x बराबर t माना, t का हमने डिफरेंशिएट किया, अवकलन किया, अवकलन करने पर क्या होगा, इस पर ये कांस्टेंट तो 2 का 2 बचेगा, ठीक है। और x का 1 होगा, 2 dx बचेगा और dt, इस 2 को ठीक है बताऊँ कहते हैं dx और dt प्राप्त हो गया मान, ठीक है। अब क्वेश्चन हल करेंगे तो i बराबर साइन, इसको t मान रखा था t dt, यदि x साइन t है तो उसे ऊपर पर अच्छा तो t भी लेना पड़ेगा, ठीक है। x है तो dx लेना पड़ेगा, ठीक। इसको t मान लिया, इसका हम क्या अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, माइनस cos t प्लस c, ठीक। और एक कंडीशन हमने क्या किया, dx का मान है जो हमने dt अपॉन 2 लिया, तो एक 2 को लगा इधर, 2 को लगा इधर, ठीक। इस 2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 में निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा साइन t dt बच जाएगा। इसका हम समाकलन करेंगे तो ये बनेगा i बराबर 1/2 माइनस cos t प्लस c, ठीक। अब t का मान रख देंगे, i बराबर 1/2 माइनस 2x, ये गुणा है ध्यान रखना, ठीक है। माइनस तो है इसका प्लस, ये आपका क्या बन जाएगा, हल हो जाएगा, देख लो ये कौन सी हमारे है ना, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और होता है सेम इसी प्रकार है, वो है
आपका साइड में बनाना आई बराबर इंटीग्रल cos 3x। मैं इसको इस तरीके से करूँगा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक। dx ऐसा किया, इंटीग्रल करेंगे cos से क्या होता है sin x, फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, फिर फॉर्मूला स्पेशल वाले पार नहीं पढ़ने वाली, बस इसका sin x, इसको x मान, इसको पूरे को x मान 3x और एक कांस्टेंट बदल के अंदर प्लस c, ये आपका ये क्लियर। अब तीसरा सवाल है i बराबर की पावर 2x dx, पावर में 2x है तो घबराने कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। वो इससे इसी प्रकार होगा, मैंने यहाँ बताया था इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है sin e की पावर x बराबर e की पावर x प्लस c। इन सभी फॉर्मूले बगल में लिखते चलना, तो इससे आप प्रैक्टिस बनेगी और आपको याद में इस क्वेश्चन करने में बहुत सहायता प्रदान होगी। हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने किया इसको क्या मानना है, पूरा इसको x मानना है आपको पूरा, ठीक, 2 मत मानो, 2 बाद में मानना। इसको सॉल्व किया तो क्या है ax पूरा x है, ठीक है, भाई 2 क्या कांस्टेंट मैंने बताया, 2 आपको पदों के रूप में व्यक्त करना है हमेशा, ठीक। तो यानी भाग के रूप में लेना है, तो ये इसके पद में आया नीचे, ये आ गया पदों के रूप में नहीं भाग के रूप में, ठीक। तो ये आ जाए प्लस c, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। हर क्वेश्चन की फॉर्मूले साथ लिखते चलना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ax प्लस b होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे क्या होगा, इसे समाकलन करेंगे तो इसको x मानना है और ये n है, ये x पावर n वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये x की पावर n, इसका फॉर्मूला है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक, प्लस c। तो इसको इसी तरीके से सोल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस b 2 प्लस 1 अंदर जाएंगे तो ये कांस्टेंट बदल बाकी ऊपर से आएगा 1/a, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 और प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा और सोल्व कर देते हैं, i x प्लस b q और अपॉन में a प्लस c, इसका तरीका ये होता है। यदि आपको इसे और तरीके से करना चाहो तो आप देख सकते हो, मैं बताया था कि होगा, इसको और तरीके से कर सको तो आप देख लेना, इसे आप स्क्रीन शॉट लो कर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे कंडीशन बढ़ेगी वैसे वैसे इनका वर्णन बढ़ता जाएगा, इसलिए आप इसे तुरंत की तुरंत प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक होता है ज्ञान, एक चतुराई, ठीक, एक प्रैक्टिस, एक तरह से समझो आप। यदि आप में चतुराई बहुत है, इंटेलिजेंस बहुत है आप में, ठीक है, समझ रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चनों की तो चतुराई समझ फेल है, ठीक है। असली बंदा, असली इंटेलिजेंस तो वो होता है जो अब तक से लेकर जो लास्ट एंड में इस प्रश्नावलियों को अपने दिमाग में अरे एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सही रखता है, उसे कहते हैं इंटेलिजेंसी,
ठीक है, ये नहीं एक बार कर लिया छोड़ दिया हट हो गया, ये नहीं इंटेलिजेंसी। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट रुको, सेटअप बिगड़ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है पांचवा है आपका sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x एंड dx। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हम करेंगे इसको सही तरीके से। हम अभी दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, इसे डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, इसके हम क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इसके अलग अलग समाकलन करेंगे। हमने किया इसको एक sin 2x लिया, माइनस है माइनस बाहर कर देंगे, फिर इसका समाकलन कर देंगे 4 e की पावर 3x एंड dx। हो गया क्लियर? ठीक है, मैंने बताया, मैंने इसका साइन का क्या होता है माइनस कोस एक्स, ठीक, dx का एक चलेगा, थोड़ा और सोल्व करते हैं सही से। साइन का माइनस कोस एक्स ये हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, चार क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकलेगा समाकलन से हमेशा। e की पावर 3x एंड dx ये प्राप्त हो चुका है, ठीक। ये कंडीशन ऐसे चलेगी, cos 2x 2 माइनस 4 बाधा इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर 3x अपॉन में 3 और प्लस c। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, cos 2x अपॉन में 2 माइनस 4 की पावर 3 ex प्लस c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक साथ नोट कर लेना आप, रुक जाओ एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 6। थ्री एक्स प्लस 1 वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस एक चेंज, कुछ नहीं। इसमें साइन 2x था, इसमें 1 है, तो 1 का तो मैंने क्या बताया था x हो जाएगा। इसलिए अब देखो कैसे इस कंडीशन हो सकती है, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। पहले तो हमें ये सोचना है इसको अलग अलग करेंगे तभी तो हो गई, यदि एक साथ नहीं होगा। प्लस dx 1 है तो यहाँ एक 1 होता है, ठीक, ऐसे लिखते नहीं है, ठीक हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और इसका क्या है और 3x तो में 3 इसका करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस c जुड़ेगा, ठीक। ये आपका उत्तर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रल x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। इसे समाकलन करना है हमें, तो अपना x स्क्वायर है, x स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे, ठीक है, अंदर ले जाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx चल रहा है, ठीक। तो ये 1 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1 बन गई वही कंडीशन हो जाएगा ये,
फॉर्मूला बन रहा है एक्स पावर एन, नहीं आप करो सर, ठीक है मैं करता हूँ। इसको अलग अलग करेंगे, एक्स की पावर डी एक्स माइनस डी एक्स इंटीग्रल, अगर इसे समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो एक्स की पावर 3 एक प्लस जुड़ेगा एक्स आता है एक्स ठीक माइनस डी एक्स का एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे नोट करो तो स्क्रीनशॉट लो। और इस प्रश्न आप लेते हैं बहुत जो पिछले प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जो पिछले पेपर में आ चुके क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस प्रश्नावली के अंदर, उसे आपको ध्यान में रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इंटीग्रल a की पावर x स्क्वायर प्लस dx प्लस c dx, ठीक है, इसके साथ हमें समाकलन करना है, यानी इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे, a की पावर x dx b dx dx और c क्या कांस्टेंट तो अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका a क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x स्क्वायर dx, b कांस्टेंट बाहर आएगा x dx, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx, ठीक है, इसका करेंगे अंदर करेंगे a का ही रहेगा x का वाला कन्वर्ट है x क्यूब अपॉन 3 प्लस, इसका करेंगे x का और 1 है जुड़ेगा तो x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c x प्लस c, ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवा है, देख इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस ex dx, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आसान है, इंटीग्रल अलग अलग करेंगे 2x स्क्वायर प्लस ex dx, तो इसमें कांस्टेंट बाहर निकलेगा x स्क्वायर dx dx, ठीक, तो इसका हो जाएगा 2 x पावर 3 अपॉन में 3 प्लस ex का ex प्लस c, ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, जो आपका 10वां क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वें पेपर आप इंपॉर्टेंट डालेगा तो पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर एंड dx, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। हम इसको सोल्व करेंगे, इसमें क्या दे रखा है x अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x को होल स्क्वायर करेंगे तो इसे खोलना पड़ेगा, ठीक, बोलेंगे तो ये बनेगा आपका
एक्स अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्राप्त होगा प्लस ऐसा करेंगे तो प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट माना कौन अंडर रूट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा और ये आ जाएगा पूरा dx। फिर से समाकलन करेंगे तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। इसमें एक आ रहा है कांस्टेंट को बाहर निकालना है हमको। इसका x क्या होगा x² 2 और मैंने बताया था 1/x का तो पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला होता है log x, ठीक है 1/x क्या होता है log x होता है तो यहाँ पर आता है log x और इसलिए कांस्टेंट बाहर निकलेगा और dx का फिर से समाकलन होगा तो हो जाएगा 1/x² 2 log x माइनस 2x प्लस c, ये आपका इसका आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन अभी तो बहुत लेंथी सवाल लग रहे होंगे, बहुत कठिन सवाल है, बहुत सवाल लग रहे होंगे, बड़े बड़े सवाल है। ये आपको बिल्कुल छोटे से लगेंगे सवाल कि जैसे जैसे हम प्रश्नावली कराएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है और बड़े बड़े सवाल आएंगे। एक मोड में बस एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन है, ठीक है तो उसके मुताबिक ये क्वेश्चन छोटे लगेंगे। अभी तो आप बहुत बड़े लग रहे हैं, जब आपके प्रैक्टिस में हो जाएंगे सवाल, ठीक है तो आप आंखों से ही देख के बता दोगे इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है, ठीक है कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। इसको आप नोट करो और इस क्वेश्चन का ध्यान रखना जरूर, क्योंकि पेपर में पूछा गया था। आपका पता नहीं आपके पेपर में जो 2022 और 2023 का बैच है इसमें दे भी सकता है, पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछ लेगा ये क्वेश्चन को, इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। हम सर दैट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया था, ठीक क्वेश्चन 11 है इंटीग्रल x की पावर 3 स्क्वायर 4 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x। चलो मुझे बताओ आप इस क्वेश्चन लगा सकते हो, इस क्वेश्चन कर सकते हो, कर सकते हो तो 1 मिनट के अंदर जवाब आना चाहिए। 1 मिनट के अंदर मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ आपको, करो इस क्वेश्चन को, देखो क्या आंसर आता है, कमेंट में जरूर जवाब देना, ठीक है। हो गया क्वेश्चन आप ये, ठीक है मैं देख लूंगा मैं किसका कमेंट फैला था, तो मैं इसको करता हूँ। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। देखो हमें तो समाकलन करना है ना, पर समाकलन करने के लिए समीकरण बनाते हैं, सरल बनाते हैं समीकरण। आपको ऐसे आप ऐसे देख रहे हो, डायरेक्ट समाकलन कैसे करोगे, करते समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा ना, तो आप थोड़ा सोचो इसे, सही है ठीक। अब ये भाग के रूप में यदि तो इस समय तो अलग अलग पार्ट में हो जाएगा डिवाइड, इस प्रकार x पावर 3 2
एक्स पावर 32 माइनस हो जाएगा इस प्रकार, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो इसके नीचे लिया तो क्या फिर एक्स बचेगा प्लस एक्स से एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा बच गया dx हो गया। आप क्वेश्चन पे अटके होंगे नहीं, यहाँ पर अटके होंगे क्वेश्चन, इसका समाधान कैसे करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक, इसका अलग अलग समाधान करो। dx 5 कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, इतना आप जान चुके होंगे। बाहर हो गया, ठीक है, तो 4 कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट में तो 4 बाहर हो जाएगा, यह जाएगा 1/f² एंड dx। जो ये कंडीशन है, चलो आपने यहाँ ये कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, इस कंडीशन को थोड़ा अलग हो गया, तो इसको कैसे करना है यार, अलग है क्वेश्चन, ठीक है, पर नहीं अलग, बस एक बताना तुरंत होगा क्वेश्चन। ठीक, इसका क्या है, x² 2 प्लस 5x का 5x। अब चलते हैं मेन कंडीशन पर। आपने कभी इसका फॉर्मूला देखा है, यानी 1/x का हो जाएगा तो ये हो जाएगा log x²x। आप ये सोच रहे हो तो गलत तरीका है, ठीक है, ये होगा नहीं करेंगे। यदि 1/x होता तो log x हो जाता, ठीक है, जब कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। इसे सिंपली तरीके से करना है, इसे देख आप क्या करो, इसको ऐसे ऐसे कैसे रहने दो, जो आपका ये x² है इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो इसमें पावर है, पावर के घात माइनस में हो जाएगी, ठीक हो गई माइनस में, वही dx आप तो हो जाएगा ही आराम से, हो जाएगा x² 2 प्लस 5x 4, x पावर n वाला फॉर्म बन रहा है, ये बनेगा x - 2 + 1 x - 2 + 1 प्लस c x² 2 5x माइनस, तो ये क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक है, इधर बचेगा -1 माइनस माइनस प्लस, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, माइनस माइनस प्लस प्लस c x² 2 5x + 4 इनवर्स में है, माइनस में है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये जाएगा 1/x। ये आपका इसका आंसर है। जो मेरी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से, बस उसमें एक बदलाव है, वो है 12वां क्वेश्चन है उसका, √³ + 3x + 4, ठीक, √x एंड dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसे और देख लेते हैं, देख सकते कौन माइनर अब ऐसे क्वेश्चन को लगा सकता है, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, दिमाग को दौड़ाओ, ठीक है, लगाओ क्वेश्चन को, लगाओ, करो, कैसे करोगे, आंसर आना चाहिए, आंसर। चलो आप करते रहना, इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आपको क्वेश्चन करना है, ठीक, और क्या आंसर है जब इसको मैच करना है इस क्वेश्चन का, ठीक, मैं कराता हूँ इसका, मैं बहुत, ठीक है, इसको कराऊंगा।
तो आप इसको थोड़ा ऐसे करना, एक्स की पावर क्यूब 3x प्लस 4, जब x है, x है, x को 1/2 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, ले सकते हो ना, तो बस हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है, इसे ऊपर ले जाओ, अलग अलग पदों में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये होगा इस प्रकार x3/2 प्लस 3x x पावर 1/2 प्लस 4x x पावर 1/2 dx, ठीक। इसको पढ़े जाएंगे, x की पावर 3 x पर माइनस 1/2, अलग अलग समाकलन करते हैं, 3x माइनस 1/2 4 x पावर माइनस 1/2 dx dx dx, ठीक। यदि घातीय समान हो, सॉरी, यदि घातीय विषम हो और इनकी जो घातीय विषम हो और इनके पद x के समान है तो क्या जुड़ेंगी, जोड़ देते हैं इसको, हमने लिया इसको मैं जोड़ता हूँ, 3 जोड़ेंगे तो माइनस का माइनस जाएगा 2, इस प्रकार होगा 3 गुनी 6 1 माइनस 5/2 प्लस के 5/2, इस प्रकार याद है, 5/2 dx प्लस इसी प्रकार ये होगा, कांस्टेंट को बाहर निकालो, इसकी पावर क्या 1 है, 1 मानो, तो इधर करते हैं 1 2 लिया माइनस 1 2 1 1/2 और अंडर वाली अंडर का कंडीशन हो गई, ठीक है, प्लस का 1/2 dx कांस्टेंट बाहर निकलेगा, अब इसके साथ तो कोई है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसे है, इसे थोड़ा बहुत समाकलन करते हैं। अब करेंगे, अब इसमें क्या एक जुड़ेगा, कोई x पावर n वाला कंडीशन लगेगी, एक जुड़ेगा इसमें, तो ये आ जाएगा x की पावर, एक जोड़ दो, एक जोड़ो 2 2 5 और 6 7 7 2 आ जाएगा, ठीक है, 7/2 7/2 तो नीचे लिखोगे, ठीक, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर चल रहा है, इसमें एक जोड़ो 3/2 आ जाएगा, 3/2 ऐसे कैसे, प्लस इसमें से एक घटाओ 1/2 आएगा, इधर भी 1/2 प्लस सी, बस एक स्टेप और है उसे सॉल्व कर लेना, ये ऊपर जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये ऊपर जाएगा 2 × 3 चल रहा है, 3 से 3 जाएगा, खत्म कहानी, हम इसे डायरेक्ट लिख देते 2 x की पावर 3 x पावर 3/2 प्लस ऊपर जाएगा 4 दूनी 8 x पावर 1/2 या फिर अंडर रूट लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंडर x प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसे नोट करो,
क्वेश्चन नंबर है 30। ये है क्वेश्चन x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 x माइनस 1 dx। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक, अब इसे कैसे 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 करोगे समाकलन? पहले आप करो, मैं तो कर दूंगा, मुझे तो आता है सवाल। आप कोशिश करो किस प्रकार कर सकते हो इसको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखने से पहले इस वीडियो को पॉज करो और खुद लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने कई कंडीशन को समझ सको। हम 13 सवाल पा चुके हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कैसे इस कंडीशन लग रही है, कैसे नहीं लग रही। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में इतना कुछ भी नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में आया था ये क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट लगाना। ठीक, हमने क्या किया, जो हमारा ये x पावर 3 है, x पावर 2 है। ठीक, x पावर 2 को इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ठीक, हमने कॉमन लिया x पावर 2 को, जैसे x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, वही बची कंडीशन। नीचे क्या है, x माइनस 1 एंड dx। हमने क्या किया, x माइनस 1 दोनों देखा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाला इसको, x माइनस 1 x पावर 2 प्लस 1, ये बचेगा x माइनस 1 एंड dx। x माइनस 1 ऊपर है, x माइनस नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पर लेकिन एक मिनट, मैंने इसमें काट के दिखाया है, ऐसे पेपर में आपको दिखाना नहीं है काट कर। ठीक है, यदि आप पेपर में काट कर दिखाओगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसको चाहिए क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा काट रखा है। ठीक, वो उस क्वेश्चन गलत भी कर सकता है, उसको दिमाग का पता नहीं है। ठीक है, हमें काट के दिखाना नहीं, हमें अपने मन में काट लेना है। तो ऐसे x पावर n या x पावर 1, ठीक, ऐसे कट गए तो ये बचेगा i x पावर प्लस 1 एंड dx। इसको अब ये सिंपल कंडीशन में आ जाएगा, सॉल्व करते हैं। i x पावर x स्क्वायर प्लस dx x क्यूब प्लस x प्लस c, तो ये है कंडीशन। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। वन माइनस एक्स अंडर रूट एक्स एंड dx, अंडर रूट एक्स एंड dx। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस अंडर रूट को अंदर ले जाओ, या तो अंडर रूट को सॉल्व करो। कैसे करना है, अंडर को x का 1/2 होगा एंड dx, ये जाएगा, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर एक से गुणा होगा, x का 1/2 हो जाएगा माइनस x पावर 1/2, कंडीशन आ गई एंड dx। इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। x का 1/2 माइनस 1 और 1 3/2, x की पावर 3/2 dx। dx का मत भूलना, ठीक। ये हो जाएगा, इसको वही x पावर n वाला फॉर्मूला देगा, x पावर 3/2 और 2/3, वही कंडीशन माइनस इस
इसमें जोड़ेंगे एक्स पावर में 3/2, एक जोड़ा 2 इधर जाएगा, 5 बटा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार में देना एक्स पावर 5/2, 2/5 प्लस से मुझे पूछना होता है। नोट करो पढ़ो इसलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं और भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को कल की वीडियो में समाप्त कर देंगे। और ये प्रश्नावली 7.1 कल समाप्त हो जाएगी, फिर परसों से हम 7.2 स्टार्ट कर देंगे। और एक बात और, ठीक है, फॉर्मूले को याद कर लेना, बिन फॉर्मूले इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आप खाली चिंता मत करो, बस मेहनत करो। आप फल तो अपना आप देगा। ठीक, मेहनत करने आपके हाथ में, बस ये आपसे विनती करता हूँ, खूब पढ़ो, मन लगा पढ़ो। ठीक, धन्यवाद। आज क्लास में आप रुकेंगे।